अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है, आप सबको बहुत बहुत रमज़ान मुबारक हो। आज मैं बना रही हूँ रोल, वो भी आलू के रोल आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही जल्दी बन जाते हैं और बहुत ही मज़े के बनते हैं। ज़्यादा मसाले भी नहीं डलेंगे और बच्चे भी बहुत शौक़ से खाएंगे इंशाल्लाह। मैं थोड़ा सा ऑयल ले रही हूँ, ऑयल ज़्यादा नहीं लूँगी, बस थोड़ा सा ही लूँगी। और इसके अंदर मैं एक प्याज कटा हुआ ऐड कर रही हूँ। ये प्याज मैंने चॉप कर लिया है, इसे मैं ऐड कर रही हूँ। और इसके साथ ही मैं इसमें थोड़ा सा मेरे पास ग्रीन लहसुन पड़ा था, वो ऐड कर रही हूँ। आप लोगों के पास हो तो आप ऐड करें, ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। बस हमें इसे हल्का सा कलर देना है, ज़्यादा कुक नहीं करना, बस थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। अगर आप लोगों के पास ग्रीन प्याज हो तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं सुबह सुबह का टाइम है तो मैं बना रही थी तो मेरे पास यही प्याज था तो मैंने यही ऐड कर लिया है। अभी इसे थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे। ये मैंने 1 किलो आलू लिए हैं, अब इनको मैंने मैश करना है। आप किसी भी तरह से मैश कर सकते हैं। मैंने पहले थोड़ा सा काट रही हूँ छोटा छोटा सा, बस ज़्यादा हमें मैश नहीं करना, बल्कि हल्का सा जैसे थोड़ा मोटा मोटा सा मुंह में आए इस तरह से करना है। मैं ऐसा छोटा छोटा सा पहले चॉप कर रही हूँ। मैंने आलू बॉईल करके फ्रिज में रख दिए थे। डायरेक्ट अगर करें तो वो पानी छोड़ जाते हैं, इसलिए मैंने आलू बॉईल करके छिलके उतार के फ्रिज में रख दिए थे। अब देखिए कितने आराम से हो रहे हैं। आलू मेरे कट चुके हैं, देखें। बाकी मैं जब इसको कढ़ाई में डालूंगी तो आपको चम्मच के साथ बता दूंगी कितना करना है। और ये मैंने 3 हरी मिर्चें ली, इनको बारीक मैंने चॉप कर लिया है। और ये हरा धनिया लिया है, इसके साथ ही ये कुछ मसाले लिए हैं। नमक है, भुना कुटा हुआ धनिया है, भुना कुटा हुआ ज़ीरा है, और ये थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च है, और ये थोड़ी सी काली मिर्च है। चले आए, अब बताती हूँ आगे क्या करना है। ये देखें, ये सॉफ्ट हो चुके हैं और मैंने आज स्लो की भी थी तब तक मैं कटिंग कर रही थी। अब इसके साथ ही मैं इसमें ये ऐड कर दूंगी आलू। और इसको मैं खूब अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करूँगी और थोड़ा चम्मच के साथ में इसमें तोड़ लूँगी इस तरह करके। अच्छे से मिक्स करेंगे और इस तरह चम्मच चलाते रहेंगे। ये देखें, मैंने इसको कूट लिया है, बहुत बारीक नहीं किया, कुछ कुछ मोटे मोटे छोड़ दिए हैं। अब जो ये बाकी के मसाले मैंने आपको दिखाए थे वो सब ऐड कर रही हूँ। वो धनिया भी ऐड कर रही हूँ। बस अब इस टाइम मैं चूल्हा बंद कर रही हूँ और इसे मिक्स करूँगी और हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है मसाला। बस जितनी देर मैंने इसको कूटा है प्याज़ों के साथ और उसके साथ 2 से 3 मिनट तो वो फ्राई हो चुके हैं उसके साथ मज़े से। अब ये मिक्स करूँगी और ये देखें इतने अच्छे से रेडी हो चुका है हमारा मसाला।
हम इसे ठंडा होने देंगे, फिर हम इसके रोल बनाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए मेरा मसाला ठंडा हो चुका है और ये मैंने पट्टियाँ ले लिए हैं। ये पट्टियाँ थोड़ी छोटी साइज़ की हैं, इसलिए थोड़ा आप अपने हिसाब से इसमें मसाला डालें। मैं सोच रही हूँ थोड़े छोटे साइज़ के रोल बना लूँ। अब छोटे साइज़ के बनेंगे, उसके लिए आप देख लें जितना आपको मसाला डालना है, आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। बस एकदम ये मैंने आटा ले लिया है। ये देखें, मतलब सारे रोल इसी तरह से बना लूँगी, फिर आपको दिखाती हूँ। बहुत छोटे छोटे से बन रहे हैं, लेकिन अब बाज़ार में बंदा खुद जाके कटवाए तो सही होता है। यहाँ से स्टोर से तो ऐसे ही मिले हैं। ये हम सारे रोल रेडी कर चुके हैं। अब हम इसे फ्राई करते हैं, फिर आपको दिखाएंगे। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, मैं रोल फ्राई कर रही हूँ। आँच मैंने स्लो रखी है, मीडियम आँच पे कर रही हूँ। और बिल्कुल हमें इसे जलने नहीं देना है, गोल्डन फ्राई करना है। हमारा ऑयल ज़्यादा गर्म था, इसलिए ये बहुत जल्दी से एक जगह से गोल्डन हो चुके हैं। रोल मेरे अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लूँगी। और बाकी सब भी इसी तरह से फ्राई कर लूँगी। देखें, प्लेट में हम निकाल चुके हैं रोलों को और इस तरह से हमने सर्व कर चुके हैं। जिसको ये रेसिपी अच्छी लगी हमारे साथ ज़रूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और हमारी वीडियो को अंत तक देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।